हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.6 के बारे में। तो इस 7.6 से पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज कैसे इंटीग्रेशन डन किया जाता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी मेथड पर बेस्ड सभी क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज 7.6 के, एक्सरसाइज 7.6 के सभी एक्सरसाइज सभी क्वेश्चन जो हैं वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज होंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला होता है उसको पहले देख लेते हैं कि वो क्या होता है, और उसे लर्न रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इंटीग्रेशन में, पार्ट्स वाइज इंटीग्रेशन में हम दो फंक्शंस को वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाते हैं। और वो फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से होता है, इंटीग्रेशन fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारा दो फंक्शन हो गया fx और gx। तो इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वो होता है आपका fx इंटीग्रेशन gx इंटू डी एक्स, करेक्ट, माइनस इंटीग्रेशन में f डैश x और फिर इंटीग्रेशन में gx इंटू डी एक्स और फिर इन सब का इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को कि ये f डैश x है, यानी कि जो फंक्शन होगा उसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा यहाँ पे, और ये gx का इंटीग्रेशन है। तो gx का इंटीग्रेशन और f डैश x इनका हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं, जो मिलता है फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसलिए मैंने ये dx यहाँ पे पुट किया है। तो ये है आपका फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले पर हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि fx और gx का सिलेक्शन करना, चूज़ करना कि कौन इसमें से, ये जो क्वेश्चन दिया है इस तरह का x sin x इंटू डी एक्स, तो कौन fx होगा कौन gx होगा, यही चूज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसका ट्रिक मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर लास्ट में कभी इसका इंटीग्रेशन इनकम्प्लीट छूट जाता है, फुल्ली इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है, तो आपको वहीं पे समझ जाना है कि ये क्वेश्चन जो है इनकम्प्लीट हो गया, ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? सिर्फ मिस्टेक यहाँ पे है fx और gx का सिलेक्शन। ठीक है, उस सिलेक्शन में आपने मिस्टेक कर दिया और इस वजह से वो फुल्ली इंटीग्रेशन नहीं हो पाया है लास्ट में। आप इस पार्ट को कर ले जाएंगे, वेरी गुड, बट ये पार्ट आपका कहीं ना कहीं अगर इनकम्प्लीट छूट जाता है तो आपको वहीं पे समझ जाना है कि fx और gx जो है हमने गलत चुन लिया है। तो सिर्फ एक से दो बार ही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि एक बार करेंगे तो अगर छूट गया तो ऑलमोस्ट आपको उसको इंटरचेंज कर देना है। जो आपने fx सेलेक्ट किया था उसको gx कर देना है, जो gx सेलेक्ट किया था उसको fx कर लेना है। इंटरचेंजिंग वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। जो आपने fx किया था उसको gx कर देना है और जो आपने gx किया था उसको fx कर देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। तो दो बार ही ये मिस्टेक सिर्फ हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा ये। तो अभी यहाँ पे हम लोग x sin x इंटू डी एक्स लिए, तो इस x sin x में इस x को मैं fx ले रहा हूँ और इस sin x को gx ले रहा हूँ। तो टू फार्मूले के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है और मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा fx यानी कि x इंटीग्रेशन gx। तो gx के प्लेस पर क्या है? sin x है, sin x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में ये आपका d अपॉन डी एक्स और fx क्या है? x है, और फिर इंटीग्रेशन में gx की वैल्यू sin x है इंटू डी एक्स और फिर इनका dx, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो हो जा उसके बाद भी इंटीग्रेशन होगा, प्रोडक्ट होने के बाद भी। तो ये कितना हो गया? x sin x यानी कि x cos x और प्लस सी आएगा माइनस, तो ये आपका sin x का इंटीग्रेशन करने पर cos x पॉजिटिव में नहीं निगेटिव में मिलेगा, तो ये माइनस cos x है और ये माइनस इंटीग्रेशन और d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स जो है ये x का डिफ्रेंशिएशन करने पर हमको 1 मिलने वाला है, और sin x का हमने इंटीग्रेशन किया तो कितना मिला? माइनस cos x, करेक्ट, इंटू अब ये क्या था? dx था, तो ये तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही मिलेगा, माइनस आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स और ये प्लस में, और कॉस एक्स यहाँ पे सिर्फ होगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मिलेगा हमें पॉजिटिव में साइन एक्स और ये प्लस सी। ये इतना डन, इतना हमारा आंसर है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे कोई चीज़ छूटी नहीं है, कोई चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है यहाँ पे,
सभी चीज़ें इंटीग्रेट हो गई हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका वैल्यू आ गया -x cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। आप इसको चाहें तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, पॉजिटिव पहले फिर निगेटिव बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे करने के बाद, इंटीग्रेशन करने के बाद आप इसको राइट कर सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर कुछ इस तरह से लिखा हो, करेक्ट, लेकिन आपको फुली मार्क्स मिलेंगे। आप जो ये इसको भी राइट करेंगे तब भी, इसको भी राइट करेंगे तब भी। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला और इसकी ये कंडीशंस fx और gx वाली कंडीशन। तो इसी फॉर्मूले के बेस पर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर इसी के बेस पर इस फर्स्ट क्वेश्चन के ही पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, इसी फॉर्मूले पर सॉल्व होंगे। एक्चुअली वो इसी तरह के क्वेश्चन ही है fx और gx का। तो आपको मेनली जो वर्क है वो ये है कि fx और gx का सिलेक्शन करना, चूज़ करना कि कौन fx होगा कौन gx होगा, और उसके बाद आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देना। पुट करने के बाद आप इसकी वैल्यूज़ वहाँ पे लाएंगे, इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपको सॉल्व करना है 2 से 6 तक। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें दिया है x साइन इनवर्स x इंटू dx। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि fx और gx का सिलेक्शन करना है, इसमें मेन लॉजिक वाला काम है, मेन जो उसकी कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है fx और gx के सिलेक्शन पर। तो fx और gx यहाँ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ कुछ अलग होगा। यहाँ जैसे अगर आपने माइंड में थियरी बना ली होगी कि पहले जो दिया होगा वही fx है और जो दूसरा दिया होगा उसको gx अगर लेक करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपको अलग कंडीशन मिलेगी। अब इस x को हम gx सेलेक्ट करेंगे और साइन इनवर्स x को fx, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे टू फॉर्मूला में क्या है fx क्या है आपका, साइन इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन में gx है आपका सिर्फ x इंटू dx माइनस, और फिर इंटीग्रेशन में आएंगे f डैश x यानी कि d अपॉन dx साइन इनवर्स x, करेक्ट, फिर इंटीग्रेशन में x इंटू dx और फिर इंटू dx, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के बाद भी इंटीग्रेशन हमें करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x इंटू x का इंटीग्रेशन यानी कि x स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस यहाँ पे क्या हो गया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और फिर इनके साथ dx, करेक्ट। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी उल्टी करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होगा यहाँ पे। ये आपका कुछ हो गया इस तरह से एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ओके, और यहाँ ये माइनस है तो इस माइनस को अंदर एंट्री कराते हैं और 1/2 को बाहर लेकर के आते हैं। ये 1/2, चूँकि प्रोडक्ट होगा तो एक साथ ही है तो 1/2 को बाहर लाते हैं। ये माइनस अंदर गया तो यहाँ बच गया सिर्फ प्लस 1/2 बाहर, और ये हो गया इंटीग्रेशन में, और जब माइनस एक साथ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है। अब इसको ज़रा अलग अलग करते हैं। इस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कुछ इस तरह से आप नहीं सॉल्व कर सकते कि एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लें, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशन ये नहीं बनने वाली है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की तरह स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है ये सारी स्टोरी। इसको आप एक साथ लाएंगे तो 1 प्लस है 1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर ही। डिनोमिनेटर नीचे है तो दोनों सेम है तो एक साथ ऐड हो जाएगा ना, स्टोरी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो आपका बच जाना है माइनस एक्स स्क्वायर ही। तो आप +1 ऐड करके +1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस तरह की स्टोरी हो जाती है। माइनस एक्स स्क्वायर अपना सेम का सेम वैसे ही रहता है। अब इनका अलग अलग जो है वो इंटीग्रेशन होना है, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन में ब्रैकेट में कर दिया मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, यहाँ कंडीशन देखिए, तो ये क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमको मिलेगा ये सिर्फ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के अंडर का स्क्वायर है, तो ये इस तरह से विदाउट अंडर लिखा हुआ है, तो कैंसिल करेंगे तो आपको इतना ही मिलने वाला है। और इनकी कंडीशन सेम इसी तरह से, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, करेक्ट। अब देखते हैं वैल्यू कितनी आती है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2, ओके। ये हो गया आपका प्लस और √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और उसके साथ 1/2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होना है। तो आप चाहें तो इसको मैं हटा सकता हूँ और यहाँ भी 1/2 राइट कर सकता हूँ, ये भी 1/2 राइट कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसलिए अभी आपको बेहतर समझ में आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हुआ तो 1/2 तो ऐसे ही बाहर आएगा, करेक्ट। और माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन होगी तो ये -2 में है तो सिर्फ x मिलेगा, तो ये हो गया x, और 1/2 बाहर आया तो 1/2 से मल्टीप्लाई होता है x/4, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन के बाद। फिर इनके साथ कंडीशन ये भी, यहाँ से 1/2 बाहर आएगा तो 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4, और ये 1/1 में है, ये 1/1 में नहीं था, तो ये जैसे था एक पॉलिनोमियल की तरह था, ये पॉलिनोमियल की तरह नहीं है, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हैं तो आपको ये मिलता है, तो इसी का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो आपको साइन इनवर्स x मिलेगा। ये बात आप जानते हैं कि एंटी डेरिवेशन ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो इस तरह से आपको इतना वैल्यू मिल गया प्लस c, डन है। अब स्टोरी में और आगे आते हैं, ये दोनों एक तरह से दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x/2, इसमें भी साइन इनवर्स x है, तो इसको जब एक साथ लेंगे तो इसका डिनोमिनेटर तो 4 नहीं है, 2 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 1/4 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 ऊपर 2, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही होना है, तो ये जैसे का था वैसे ही रहना है, बट हमें 1/4 बाहर लेना है, कॉमन लेना है, तो वो इस तरह से बनेगा कंडीशन यहाँ पे। तो आपने 1/4 क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ओके। यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, तो 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 ही तो मिलना है, तो जैसे था वैसे ही है ये, ओके। तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब चूँकि आप सोच रहे हैं कि सर 2 कहाँ से लिख दिए, इसलिए बता दे रहे हैं हमें पहले यहाँ पे। तो ये यहाँ से साइन इनवर्स x भी कॉमन लेना है, तो ये मिल गया आपको यहाँ पे 2x स्क्वायर, और यहाँ से पूरा कॉमन जाएगा ना, तो 1/4 तो बाहर हो ही गया, साइन इनवर्स x भी बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ -1, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 2x स्क्वायर, और साइन इनवर्स x यहाँ का कॉमन ले लेंगे तो उसे यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, चूँकि इसको इसके साथ भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स x/4 भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में ये जो बच गया इसे ऐसे रख देते हैं, x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर किसका, x साइन इनवर्स x इंटू डी का इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल रही है 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x। इस साइन इनवर्स x को आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, चूँकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर साइन इनवर्स x को आपने वहाँ क्यों लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी मर्जी है, कॉमन तो दोनों कंडीशन में है, यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, बात क्या है, सेम ही है। और ये जैसे था वैसे ही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर में ये न्यूमरेटर के साथ है, इसलिए मैंने बीच में लिखा है, डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता, इतना बात तो आप लोग समझते ही हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन समझ में आ गया, जिसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरह से सॉल्व किया जा रहा है, ये साइन इनवर्स x जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह ही और भी सारे क्वेश्चन दिए गए जो कि इसी पैटर्न पे बेस्ड है, आपको इसी तरह से उनको सॉल्व करना होगा। फॉर्मूला आपका सेम होगा यही, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला fx इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स, इस वाली कंडीशंस के ही। तो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 13 तक सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, और सेम इसी पैटर्न पर वो सॉल्व होने और उसे आपको सॉल्व करना है एज अ प्रैक्टिस। अगर उसके बाद भी आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। यहाँ पे दिया है x और log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या दिया है, x log x का होल स्क्वायर इंटू
dx। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग के अकॉर्डिंग, लॉग फंक्शन वाला दिया हुआ क्वेश्चन ये। तो इसकी तरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह से, और लॉग वाले क्वेश्चन है, और उसका पैटर्न और फार्मूला जो है वो यही होगा। पैटर्न अभी आपको मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, फार्मूला आपका सेम ये रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली कंडीशन। मेन थीम आपकी वही है कि fx और gx क्या क्या होंगे, क्या उसका सिलेक्शन हम करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं एक सिर्फ ये इसका पैटर्न दिखा रहा हूँ। इसकी तरह यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है 14, और 14 के बाद एक और 15। तो ये x log x का होल स्क्वायर, अब चूंकि ये सिर्फ log x नहीं दिया है, क्या दिया, होल स्क्वायर दिया है, तो ये 2 बार इसका इंटीग्रेशन होगा। अब 2 बार किस तरह से, एक बार नॉर्मली, ठीक है, और एक बार इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, एक बार नॉर्मली की तरह होगा, और नॉर्मल जो कंडीशन होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली कंडीशन के, क्योंकि ये होल स्क्वायर की कंडीशन की तरह दिया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा x आपका हो गया gx, और log x होगा आपका fx। तो log x आपका fx है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग fx और gx की तरह जब लेकर के सॉल्व करेंगे तो वो पूरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस तरह से होना है। बट एक बार नॉर्मली जब लेंगे तो वहाँ पे fx के रूप में हम इस log x के होल स्क्वायर को ही रखेंगे। ओके, देखते रहिएगा। तो वो कंडीशन कुछ इस तरह से आएगी, i इक्वल लॉग वाली कंडीशन में ये log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स, ये नॉर्मल कंडीशन। मैंने बताया आपको कि fx के रूप में यहाँ पे log x के होल स्क्वायर को पुट करेंगे और इंटीग्रेशन में x पुट होगा, माइनस सब्ट्रैक्टिंग करके। अब यहाँ से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज करेंगे और हमारा fx होगा log x, यानी कि log x इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन में f डैश x यानी कि d अपॉन डी एक्स लॉग x इंटीग्रेशन में x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इतना काम, ये चीज़ सही है, इतना समझ में आ रहा है, इंटू डी एक्स, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करने के बाद भी हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसे मैं आपका एक ब्रैकेट बना दे रहा हूँ, बिग ब्रैकेट। तो ये कितना हो गया आपका, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, log x जैसे है वैसे ही है, इस x का इंटीग्रेशन करने पर नॉर्मल इतना ही आएगा, x स्क्वायर बाई 2 log x, और हाँ ये log x नॉर्मली, अब ये स्क्वायर नहीं है तो आपको ये ध्यान नहीं देना कि सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये नॉर्मल log x है तो कैंसिल नहीं होने वाला, जैसा है वैसे रहने दीजिए इसको। अब इनकी बात करते हैं, नेगेटिव इंटीग्रेशन में d अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने पर मिलता है हमको 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूले आपको लर्न रखने बहुत ज़रूरी हैं। जब आप यहाँ तक पहुँच गए 7.6 तक, तो 7.6 क्या मैं कहूँ, इसके पहले एक्सरसाइज से ही आपको डिफ्रेंशिएशन में अपने जितने फार्मूले लर्न किए हैं, डिस्कस किए हैं, समझे हैं, सॉल्व किए हैं उस पर क्वेश्चन को, तो उन्हें आपको रिवाइज करना मस्ट है, रिवाइज करके रखे रहेगा, लर्न रहना जरूरी है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल्स में एंट्री करते हैं तब। और फिर इस x का इंटीग्रेशन, तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और साथ में तो ये इंटू डी एक्स है ही, क्योंकि इंटीग्रेशन तो होना ही होना है। अब इस x से एक x कैंसिल, 1/2 को हम बाहर ले लेंगे, और जब 1/2 को बाहर लेंगे तब क्या कंडीशन है देखते हैं। ये तो वैसे ही है सेम, log x का होल स्क्वायर माइनस ये जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस, अब यहाँ से 1/2 बाहर ले लेते हैं और यहाँ पे सिर्फ आपको बचेगा x इंटू डी एक्स। ओके, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये आपका x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर माइनस ये आपका x स्क्वायर बाई 2 log x, और ये हो गया माइनस x स्क्वायर बाई 2 मिलेगा तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4। ओके, x स्क्वायर बाई 4 हो गया, 1/2 मिलने वाला तो मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर बाई 4, इतना आंसर। अब आप चाहें तो इतने पे ही इसको रोक ले सकते हैं, या इसके आगे आप जाएंगे तो और भी राइट कर सकते हैं। तो आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x का होल स्क्वायर, और माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको हो जाएगा माइनस x स्क्वायर बाई 2 log x और माइनस x स्क्वायर बाई 4।
प्लस सी, ये इतना आपका आंसर। अब इसके आगे अगर आप x²/2 कॉमन लेना चाहें तो वो भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो लॉग की तरह का ये पहला क्वेश्चन। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा, लॉग फंक्शंस। ठीक है, तो ये था x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c। तो 15 को भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। तो ये दिया हुआ e⁻x sin x प्लस cos x इंटू dx। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं पहले राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। इंटीग्रेशन में e⁻x fx प्लस f' इंटू dx इक्वल मिलता है e⁻x fx प्लस c। ये फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। उसके इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाइज कंडीशन में fx प्लस f' जब दोनों साथ में हों और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी साथ में हो तो e⁻x fx मिलता है। क्योंकि ये कंडीशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन से फंक्शन को फाइंड करने का एक मेथड है, एक तरीका है कि आपको डिफरेंशिएशन मालूम होगा और वहाँ से आप एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं, एंटी डेरिवेशन करते हैं, तो आपको फंक्शन वापस मिलता है। तो इस तरह से ये fx और f' दोनों साथ में हैं, तो इसको डन करने के बाद आपको e⁻x fx फंक्शन आपको इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है। तो क्लू आपके पास है कि इंटीग्रेशन आप करते हैं तो आपको लास्ट में फंक्शन मिलता है, कुछ और नहीं मिलता है e⁻x के साथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। तो यहाँ किस तरह की कंडीशन बैठाई जाए, बहुत हार्ड नहीं है, इस तरह से ही हमको मैच करना है। और इसके बाद के सभी क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से होंगे, हमको इसी फॉर्मूले पर उनको सॉल्व करना है, फिट बैठाना है। बस फिट क्या बैठाना है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ जो e⁻x sin x प्लस cos x है, तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट बी कि sin x इक्वल fx, करेक्ट है। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f' हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किया आपने तो क्या मिलेगा आपको, cos x मिलेगा, करेक्ट है। तो f' इक्वल cos x और fx इक्वल sin x। fx का डिफरेंशिएशन f', तो sin x का भी डिफरेंशिएशन cos x। अब इसी को आपको इस तरह से पुट कर देना है टू फॉर्मूला क्या है आपका, सेम यही है कि इंटीग्रेशन में e⁻x fx प्लस f' वाली जो कंडीशन आती है और उसके बाद जो इसका इंटीग्रेशन होता है तो आपको मिलता है e⁻x fx प्लस c। ओके, तो fx आपके पास क्या है, sin x है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप fx पुट कर रहे हैं, यहाँ पे f' पुट कर रहे हैं, बिल्कुल आपको सेम इसी फॉर्मूले की तरह मिल रहा है। तो जो इसका रिजल्टेंट है उसी रिजल्टेंट को आपको पुट करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन में e⁻x sin x प्लस cos x इंटू dx इक्वल e⁻x sin x प्लस c। ये आपका आंसर। ओके, फंक्शन को आपने राइट कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ fx को, करेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन और जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसमें क्या करना होगा, उसको फिट बैठाने वाली कंडीशन है कि क्या fx लेट करें ताकि उसकी तरह से f' हमको मिले और ये कंडीशन वहाँ पे बन जाए। अब उसको बनाने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन वाली कंडीशन भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 16 क्वेश्चन का जो पैटर्न है बिल्कुल इसी पैटर्न की तरह आपको 17 से लेकर के 22 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व करने होंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा उसमें अप्लाई करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन, ताकि आप fx और f' की कंडीशन को बना सकें। ये दोनों कंडीशंस को आप बना सकें ताकि ये फार्मूला आपका पूरी तरह से फिट बैठ जाए और फिर आप बहुत ही ईजिली तरीके से e⁻x fx वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर सकें, आपका आंसर आ जाए। तो जो पूरी आपको स्ट्रेटजी लगानी है वो सिर्फ आपको fx और f' को बनाने तक ही वहीं तक लगानी है। ओके, तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको 17 से लेकर के 22 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।